नमस्कार। अष्टम भाव की बात करते हैं। कुंडली में 3 भावों को काफ़ी खराब माना गया है। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 8वां भाव जो है उसे शमशान भी कहा गया है, पाताल भी कहा गया है, ज़मीन के नीचे का गड्ढा भी कहा गया है, तहखाना भी वही है। असीम पीड़ाएं इस भाव के संग जुड़ी हुई हैं। अगर हम सजीव पक्ष की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति के ससुराल को दर्शाता है। और अगर हम इसके द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों की बात करें तो रिसर्च का फील्ड, इन्वेस्टिगेशन का फील्ड और कोई भी ऐसा अध्ययन जिसके अंदर बहुत पढ़ना पड़ता है, जो गूढ़तम विज्ञान है, जितनी भी टफ विद्याएं हैं या ज्ञान है वो अष्टम भाव से ही देखा जाता है। सारी अकल्ट साइंसेस, पराविज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, सभी कुछ अष्टम भाव में आता है। अष्टम भाव अपने अंदर रहस्यों को भरे हुए है और ये परिवर्तन को भी दिखाता है। मैंने इससे जो एक चीज़ अच्छी तरह से समझी है वो है परिवर्तन। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वो जो नियम है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में पड़ जाता है। वहाँ से अगर आप सीख ले लें, वहाँ पे जो ग्रह बैठा हुआ है या आपके अष्टम भाव का स्वामी जहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, जो ग्रह उसमें आकर के बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, वहाँ आपको परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कोई भी ग्रह बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लेकर के बैठा है। अष्टम भाव में कोई ग्रह अगर जाता है तो हम कहते हैं कि ग्रह को पीड़ा प्राप्त होगी, उस ग्रह से संबंधित सजीव निर्जीव पक्षों का नुकसान होगा। मतलब हम हर अच्छी चीज़ को उससे जोड़ देते हैं कि ये चीज़ अब खराब होगी। पर आप ये सोचिए कि जब वहाँ पे कोई ग्रह गया है और अगर उसने अपनी अच्छाइयाँ खोई हैं तो उसने अपनी बुराइयाँ भी खोई होंगी। अच्छाइयों का ख़त्म होना ऐसा नहीं होता कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बुराइयों के ख़त्म होने से बहुत फ़र्क पड़ता है।